नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। दिल्ली के मुंडका की 3 मंजिला व्यवसायिक इमारत में शुक्रवार शाम लगी भयंकर आग ने बड़ी तबाही मचाई है। घटनास्थल से अब तक 29 शव बरामद हुए हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, चश्मदीदों की जुबान से खौफनाक कहानी सामने आ रही है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी हालात का जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और साथ ही सभी घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि जो भी मामले में दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हादसे के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री के मालिक के दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। तो दिल्ली के मुंडका हादसे के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री के मालिक के दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस हादसे ने कई बड़े सवाल जो है वो खड़े कर दिए हैं। अपने मेहमानों से हादसे के सभी पक्षों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। डर, आंसू और प्रार्थना। धधकती बिल्डिंग में अपनों के लिए दहाड़े मारते लोग। ये तस्वीरें हैं मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास 4 मंजिला इमारत की, जहां शुक्रवार शाम आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। कई लोग शीशा तोड़कर ऊपर से कूदते दिखाई दिए। कईयों को आसपास की दुकानों, मकानों के सहारे बचाया गया, लेकिन कई लोगों की मौत हो गई और कई झुलस गए। आग की घटना इमारत की पहली मंजिल से शुरू हुई। इसके बाद आग ने फैलते हुए पूरे इमारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अफरा तफरी ऐसी कि कई लोग रस्सियों के सहारे इमारत से नीचे आते दिखाई दिए। बिल्डिंग से निकलने के लिए लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था। वहां के इंतजामों के हालात ये थे कि बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता था और उसी रास्ते पर जनरेटर लगा था, जिससे आग की शुरुआत हुई। नतीजा ये हुआ कि लोग बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और देखते ही देखते आग ने कई जिंदगियां ले ली। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है यहाँ पे, जहाँ इस फैक्ट्री में, इस बिल्डिंग के अंदर आग लगी। बहुत ही भीषण आग थी और कई लोग ऑन द स्पॉट जल के उनकी डेथ हो गई है और इतनी ज़्यादा उनकी बॉडीज़ क्षत विक्षत हो गई है कि अभी तक काफ़ी उनमें से पहचान भी नहीं पाए हैं। यहाँ पे हमने डीएम की तरफ से एक हेल्प डेस्क भी लगाया है। जो लोग मिसिंग रिपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों की मदद के लिए, और एफएसएल के ज़रिए डीएनए की जांच करके आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसकी बॉडी किस फैमिली की है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोगों की डेथ हुई है उनकी आत्मा को शांति दे, उनके घर के लोगों को ये बर्दाश्त करने की शक्ति दे। दिल्ली सरकार की तरफ से हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी मैंने ऑर्डर कर दी है अभी। अधिकारियों और बिल्डरों के बीच चल रहा ये नेक्सस सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर लोगों की जान ले रहा है। बेशक मामले में पुलिस ने कंपनी के मालिक गोयल बंधुओं पर शिकंजा कस लिया हो और उनसे पूछताछ हो रही हो, लेकिन सवाल ये है कि हर बार मुंडका जैसी आगजनी के बाद भी सरकार और प्रशासन सबक क्यों नहीं लेता। उपहार कांड के बाद भी हमारा सिस्टम क्यों नहीं जागा? आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलिए, इस लापरवाही की आग में जिसने 29 लोगों की जान ले ली, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जीसी मिश्रा हैं, पूर्व निदेशक हैं दिल्ली फायर सर्विस के। सतीश गर्ग हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। घनेंद्र भारद्वाज जी आम आदमी पार्टी की ओर से प्रवक्ता हैं, अपना पक्ष रखेंगे। घनेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह हमने देखा ये आग जिसने 29 लोगों की जान ले ली, कौन जिम्मेदार है सर? क्या सिर्फ फैक्ट्री मालिक को ही जिम्मेदार मान लेना आपको लगता है कि काफी होगा? क्योंकि मानक तो आप देखिए कि हर तरीके से उनकी धज्जियां उड़ाई गई। जितने फायर सेफ्टी रूल्स थे किसी का भी ख्याल नहीं रखा गया।
लेकिन निश्चित तौर पर चारू, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सिर्फ फैक्ट्री मालिक के ऊपर दोषारोपण करके या उसके ऊपर अरेस्टेशन करके काम नहीं बनेगा। निश्चित तौर पर जो लोग इसमें शामिल हैं, बहुत बड़ी घटना है और बहुत दर्द विदारक घटना है कि 27 लोगों की जिंदगी चली, उनके परिवार उजड़ गए, उनका कोई कसूर नहीं। कसूर था तो निश्चित तौर पर सिस्टम का कसूर था, उन लोगों का कसूर था जिन्होंने पैसे लेके ऐसी अवैध बिल्डिंग बनवाते हैं, उन लोगों का कसूर था जो पैसे लेके इनको सर्टिफिकेशन देते हैं, उन लोगों का कसूर था जो इनको एनओसी देते हैं। निश्चित तौर पर आज चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी उन्होंने बैठा दी है और निश्चित तौर पर मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की जो रिपोर्ट है बहुत जल्दी आपके हमारे सामने होगी और मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में जो लोग भी दोषी पाए जाए निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे किसी भी दोषी को बख्शने वाले नहीं है, वो कोई छोटा अधिकारी हो, बड़ा अधिकारी हो, जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी निश्चित तौर पर उन पे कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ मजिस्ट्रेट इंक्वायरी रिपोर्ट की हमें वेट करना चाहिए। और दूसरा, दिल्ली सरकार जो भी उनके रिहेबिलिटेशन के लिए कर सकती है, हमारे डीएम, हमारे एसडीएम, हमारे लोग वहां में, और 10-10 लाख अपने कंपनसेशन भी दे जिन लोगों ने हादसे की जान गंवाई है, 50,000 अपने घायलों को भी मुआवजा दिया है। सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है। सरकार पूरी तरीके से जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जो लोग इस घटना में घायल हुए, हम उनके परिवारों के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। और लेकिन मैं उन परिवारों को भी कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर यह हादसा बहुत दर्द विदारक घटना है, लेकिन जो लोग भी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में दोषी पाए जाएंगे हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई। देखिए, मुझे लगता है कि कार्रवाई होना, घनेंद्र जी, दूसरा स्टेप होता है। उससे पहले होता है कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर क्यों हुई। अब देखिए, अगर आप जांच भी कराएंगे तो उसमें दोषियों को सजा दी जाएगी, लेकिन ऐसा कोई भी मार्ग नहीं होगा जिससे ये लोग जिन्होंने अपने खो दिए हैं वो वापस आ सके। सतीश जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर जरूर लेना चाहूंगी। देखिए, कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग का लाइसेंस जब लिया जाता है बहुत सारे पहलुओं से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में एमसीडी भी एक पक्ष रहता है, फायर विभाग एक पक्ष रहता है, बिल्डिंग्स को लेकर भी उसका लाइसेंस लिया जाता है। कमर्शियल लाइसेंस के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, यानी जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं थी। हर व्यक्ति हर स्टेप पर हर जगह भ्रष्ट नजर आया और इसकी वजह से 29 लोगों की जान चली गई। सतीश जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है चारू, क्योंकि 29 लोग आज चले गए और लापरवाही से चले गए, इसमें कोई दो राय नहीं, किसी ना किसी की लापरवाही रही होगी। लेकिन मेरा एक कहना है, लापरवाही किसी के ऊपर भी डाल देना, जैसे कहा कि क्या फैक्ट्री मालिक पर डाल दें, क्या एसडीएम पर डाल दें, क्या एमसीडी पर डाल दें, इसका अर्थ है क्या ये हमारा दिल्ली मॉडल यही है कि हाँ भाई कोई विषय आए और किसी पर लापरवाही की जिम्मेवारी डालो और आगे बढ़ जाओ। हाँ साहब, कोई क्या कर सकता है, एमसीडी ने किया हो। आखिर हमारे पास दिल्ली के लिए समय है या नहीं है? क्या एसडीएम या एमसीडी या जो मर्जी मान लो, दिल्ली का मुखिया होता है। क्या दिल्ली का मुखिया पूरे देश में घूमेगा और दिल्ली का मुखिया सिर्फ ये कह के कि यहाँ जांच हो जाए? तो पिछली जितनी जांच हुई है इस तरह के केसों की, उनकी जांच रिपोर्ट आई होगी। क्या उन जांच रिपोर्ट पर आज तक कार्रवाई हुई? क्या सरकार ने सोचा कि भाई ये सारा कुछ बन गया, इसके बीच में क्या किया जाए? यानी अगर दिल्ली है, दिल्ली पर किसी की चिंता है, दिल्ली कोई मॉडल है, तो दिल्ली के मॉडल के अंदर कम से कम वोट लेने के लिए एक मॉडल आपने सिर्फ बना लिया कि साहब कुछ लोगों को आपने पानी, कुछ लोगों को बिजली का लालच दिया, कुछ को बस का लालच दिया और साहब आपने वोट बटोर लिए, कुछ अल्पसंख्यक समाज को कोई लालच दिया, तुष्टिकरण की। ऐसे दिल्ली चलने वाली नहीं। अगर दिल्ली को चलाना है तो दिल्ली के मुखिया को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। दिल्ली के मुखिया को दिल्ली में बैठकर कौन कौन सी जगह पर अगर उसको लगता है एमसीडी की गलती है, तो साहब एमसीडी भी कोई नपेद नहीं हो गई, आपके पास है पुलिस है, तो आपको सतीश जी, मुझे हैरानी हो रही है। सतीश जी, मुझे हैरानी हो रही है यहाँ पर आपका जवाब सुनकर। जिम्मेदारी लेने के बजाय आपने पूरा पलीता उठाकर आम आदमी पार्टी पर डाल दिया कि जी देखिए मुखिया जाकर रैली कर रहे हैं, मुखिया देश में भ्रमण कर रहे हैं। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या इस पर? 29 लोगों की मौत हो गई है और आप लोग यहाँ पर महिमा मंडन कर रहे हैं अपनी अपनी पार्टियों का और दूसरों की लकीरें छोटी करने का काम कर रहे हैं। सिर्फ संवेदनाएं व्यक्त करने से उन परिवार वालों को अपने तो नहीं मिल जाएंगे ना सर? दिल्ली की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। पिछली जो जांच हुई उसका क्या किया? क्या आज तक उस जांच के कोई नतीजे आए? उस नतीजे के अभी कह रहे थे धनंजय, बिल्कुल ठीक बात है कि सब जांच होगी, इसकी जिम्मेवारी तय होगी। घनेंद्र जी जवाब दीजिए। जब भी कुछ किया ही नहीं। सतीश जी, घनेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। घनेंद्र जी से ही जवाब ले लेते हैं। आपके बहुत सारे सवाल है, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। चारुल, मुझे भी बहुत दुख हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज 29 लोग मर गए, उनके परिवार के लिए 2
शब्द दुख के निकाल देते, कम से कम उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते थे। आज भी राजनीति करे और ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 29 लोगों का परिवार आप चुप हो जाइए सतीश जी, आपको बोलने का मौका दे, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। सतीश जी आपके सवाल थे ना, जवाब ले रहे हैं सतीश जी, आप ही के सवाल का जवाब लिया जा रहा है। सर सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए सतीश जी, सुन लीजिए सुन लीजिए। इंसानियत है या इंसानियत मर चुकी है? इंसानियत मर गई क्या आपके अंदर? 29 लोगों के परिवार उजड़ गए, उनके परिवार खत्म हो गए। आज कम से कम 2 शब्द उनके परिवारों के लिए कहते थे, उनके परिवारों के लिए कम से कम सहानुभूति प्रकट करते थे। आप आज भी राजनीति कर रहे हो, तुच्छी राजनीति कर रहे हो। राजनीति करने का विषय नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों के साथ गलत हुआ है, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार निश्चित तौर पर, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी सरकार दिल्ली में जिम्मेदार सरकार है, संवेदनशील सरकार है, और निश्चित तौर पर ऐसी जो घटनाएं होती है इनसे हमें सीखना पड़ता है कि आगे हम इन घटनाओं को किस तरीके से रोके। और इसीलिए सीएम साहब ने आज मजिस्ट्रेट इंक्वायरी सेटअप करी है, और निश्चित तौर पर मजिस्ट्रेट इंक्वायरी से जो लोग भी दोषी होंगे, मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा, ना मैं किसी का कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो लोग भी दोषी होंगे, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, बड़ा अधिकारी हो, छोटा अधिकारी हो, किसी को नहीं छोड़ने वाले। ये 29 लोगों की सीधे सीधे हत्या हुई है, ये लोग हादसे का शिकार नहीं हुए। इस तरीके की घटनाएं रोकना हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम रोकेंगे। और मैं फिर वही कह रहा हूँ कि आप प्लीज इस पर पॉलिटिक्स मत कीजिए, इसको पॉलिटिक्स के एंगल से चश्मदीद मत देखिए। हर चीज को राजनीति एंगल से नहीं देखना चाहिए। राजनीति के लिए बहुत डिबेट आएंगी, बहुत मुद्दे आएंगे, उन पर राजनीति कर लेंगे। जो 29 लोगों के परिवार खत्म हो गए, किसी परिवार का एक सदस्य जाता, और इससे ज्यादा दर्द विदारक घटना कुछ लोगों की उनकी बॉडी पर आइडेंटिफाइड नहीं हो पा रही। उनके परिवार वाले बैठे हुए कि हमारे अब उनका डीएनए लेंगे, उनका एसएफएल कि किसके परिवार का कौन आदमी है। अस्पताल के पास 100 लोगों के परिवार खड़े हुए, उन्हें पता ही नहीं कि उनके बॉडी तक। सतीश जी बिल्कुल बिल्कुल, धनेंद्र जी सही कह रहे हैं आप। सतीश जी, इतनी संवेदनहीनता की उम्मीद मुझे आपसे नहीं थी। खैर लौटूंगी आपसे, आपके पास जीसी मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व निदेशक हैं दिल्ली फायर विभाग के। मिश्रा जी, जिस तरह हम देख रहे, लौटूंगी सतीश जी, लौटूंगी सतीश जी, लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी आपसे जवाब लूंगी। मिश्रा जी से एक बार हम ये जान लेते हैं, दरअसल क्या मानक होते हैं किसी भी इस तरह की जो कमर्शियल परिवार होते हैं। सतीश जी आप बेवजह जवाब दे रहे हैं, पहले एक बार उनसे जान लेते हैं ना, मिश्रा जी से जवाब ले लेते हैं। जब आपके पास मौका था आप सिर्फ आरोप लगाते रह गए, आपने उस वक्त जवाब नहीं दिया। मिश्रा जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं इस तरह के कमर्शियल लाइसेंसेस की जो कि बिल्डिंग्स को दिए जाते हैं, क्या मानक होते हैं सर? क्या फायर सेफ्टी नियम्स होते हैं, रूल्स होते हैं जिनका ख्याल रखा जाता है? चारू जी, जो आपका सवाल है इसमें मैं 2 चीजें कोट करूंगा। एक तो जो दिल्ली फायर सर्विस एक्ट 2007 है और उसके अंतर्गत दिल्ली फायर सर्विस रूल्स 2010, इसमें रूल 27 में इस तरीके की जो बिल्डिंग है उसमें फायर सेफ्टी के नॉर्म सिर्फ उन बिल्डिंग्स में लागू होते हैं जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से ज्यादा होती है। अब ये जो बिल्डिंग है ये 15 मीटर से नीचे की है, इसलिए दिल्ली फायर सर्विस एक्ट या रूल्स के तहत नहीं आती है। दूसरा जो एक बहुत वैलिड पॉइंट आपने रेस किया है, जो हमारे जो दूसरे पैनल में हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस बात पर जरा तवज्जो दें कि इसके मसले के 2 पहलू हैं, एक लॉ और दूसरा इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। ये जो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होगी ये एनफोर्समेंट फेल्योर को ढूंढने की कोशिश करेगी, और पुलिस भी उसी एफआईआर में जब दर्ज करेगी तो इस फेल्योर को चेक करेगी कि किसकी गलती हुई। लेकिन यहाँ पर जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि जो लॉ है वो खुद ही इनएडिक्वेट है। उनमें इस तरीके की बिल्डिंग्स की फायर सेफ्टी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उपहार की फायर जैसा भी रेस किया गया, उपहार की फायर में सबसे बड़ा जो एक स्ट्राइकिंग रिजल्ट आया था, उपहार की केस के बाद सारे लॉस को बदल दिया गया था और जो इनएडिक्वेसीज थी उसको रिमूव किया गया था। तो सरकार मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करे, सरकार कंपनसेशन दे, सरकार कीचड़ उछाले, पॉलिटिकल पार्टी झगड़ा करे, संवेदना प्रकट करे। इसके अलावा एक काम और करें
कि कम से कम किसी एक मैकेनिज्म के द्वारा ये देखा जाए कि इस लॉ में क्या क्या कमी है और उन लॉ को बदले, चाहे वो बीजेपी हो या आप पार्टी हो, केंद्र की सरकार हो या स्टेट की सरकार हो, दोनों को लॉ को इन्फोर्स करने के लिए जो लॉ बनाना है उसको ठीक करने की बहुत जरूरत है, वरना ऐसे हादसे होते रहेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्कूल की फायर के बाद एक डायरेक्शन दिया था कि देश में जितने भी स्कूल है वो किसी भी साल में बने हो, उसमें फायर सेफ्टी एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया होगी। और पूरी कंट्री में स्कूल की फायर सेफ्टी की स्थिति बहुत सुधर गई। इसी तरीके से इसको पॉलिटिकल गेम न बना करके एक ऐसा, जैसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ऐसा सरकार आदेश करे कि जो भी बिल्डिंग दिल्ली में बनेगी या पूरे देश में कहीं भी बनेगी, अगर वो ग्राउंड प्लस 1 फ्लोर से ज्यादा है तो उसमें 2 जीने जरूर बनाए जाएंगे। अगर नहीं बनाए जा सकते हैं तो उस बिल्डिंग को बनाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। तो इस तरीके के जो मेजर्स हैं उसको ब्रॉट आउट करने के लिए ये इंक्वायरी कमेटी जो भी बनाए, उसके बाद एक ऐसी कमेटी जरूर हो जो सरकार को ये बताए कि ये लॉ में क्या इनएडिक्वेसीज है और इनको कैसे रिमूव किया जाना चाहिए। चारू जी। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज़ मिश्रा जी ये भी है कि अगर आप ये सब इक्विपमेंट्स, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगाते हैं तो उनका टाइम टाइम पे ये भी देखना है कि ठीक है, अगर ऐसा नहीं कि कोई बिल्डिंग बनी है 10 साल पहले, आपने एक बार लगा दिया फायर एक्सटिंग्विशर, उसके बाद 10 साल तक उसे चेक ही नहीं किया वो चल रहा है या नहीं, क्योंकि कई बार ये भी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से हादसे हुए हैं। सतीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं चाहूँगी आप अपना जवाब पूरा करें। और सर, संवेदनशीलता के साथ अगर आप अपना जवाब रखेंगे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो केंद्र की जिम्मेदारी थी वो ये भी थी कि राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करे, सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। चारू जी, मैंने जो बातचीत शुरू की थी वहीं से बातचीत शुरू। मैंने कहा था कि 29 लोगों की आज मृत्यु तो बड़ी दुख बात, और उसके अंतर्गत अगर जब हम बात, आपने जिम्मेवारी की थी, क्योंकि आपने देखा होगा केंद्र के अमित शाह जी का भी ट्वीट आया और वो भी उन्होंने कहा मैं लगातार संपर्क में हूँ, प्रधानमंत्री जी भी लगातार संपर्क में है। ये को दुख है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर दिल्ली की जिम्मेवारी, क्योंकि दिल्ली बड़ी पिछले 70 सालों में अनियोजित बसी है। ऐसा नहीं कि जिसकी भी गलती रही हो, डीडीओ उस समय जो था, कोई सी सरकार थी, अलग अलग सरकारें आती रही, लेकिन दिल्ली को अगर बचाना है, जिंदा रखना है, तो दिल्ली के अंदर, जैसे मिश्रा जी ने कहा, बहुत ज्यादा समय लगाकर चीजों को ठीक करने की जरूरत है। तो उसके अंदर एमसीडी होगी, चाहे दिल्ली सरकार होगी, चाहे डीडीओ होगी, चाहे पुलिस होगी, जो कुछ भी है, तो जिसके पास आज दिल्ली की जिम्मेवारी है, दिल्ली का मुखिया है, मुख्यमंत्री है। ये हो सकता है कोई डिपार्टमेंट उसके पास है, कुछ डिपार्टमेंट हो सकता है उसके पास ना हो, लेकिन आज सबको बिठाकर उसकी जिम्मेवारी है कि वो मजबूती से इस अनियोजित विकास को किस तरीके से ठीक कर सकता है, क्या चीजें ठीक हो सकती है, सरकार के तंत्र पर क्या ठीक हो सकता है। क्योंकि एक बिल्डिंग की बात नहीं है, ऐसी अनेकों हजारों बिल्डिंग दिल्ली के अंदर हैं और इसी तरह का काम हो रहा है। आप अगर चले जाएंगे तो बहुत बड़ा एरिया है, जैसे मिश्रा जी ने कहा, पुरानी दिल्ली के इलाके चले जाइए, वो जगह पर चले जाइए जहां पर साइकिल भी जाने की स्थिति नहीं है, फायर की गाड़ियों की तो क्या बात है। अगर आग लग जाए तो कोई कुछ कहता रहे, उसके बाद जांच करता रहे, कुछ नहीं होने वाला है। तो मैंने सिर्फ इतनी बात कही थी कि ये सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं है, बिल्कुल सतीश जी, लेकिन आपने जिस तरह से कहा, देखिए उसके 2 मायने निकलते हैं। सतीश जी, ये समझने की जरूरत है कि आपके बात के 2 मायने निकलते हैं। जिस तरह आपने कहा कि देखिए जो राज्य के मुखिया हैं उनकी जिम्मेदारी है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में पहली बार ऐसी घटना हुई है, अब से पहले घटनाएं भी होती है, और ऐसी घटनाएं सिर्फ उस जगह नहीं हो रही है जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर भी हुई है सर जहां बीजेपी की सरकार है। तो यहाँ पर सिर्फ अपनी पार्टी का महिमा मंडन करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, आपने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, और आपने कहा कि अमित शाह ने ट्वीट किया और वो लगातार संपर्क में थे, तो जिम्मेदारी तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भी निभाई थी सर। आप ये कैसे कह सकते हैं? मुख्यमंत्री खुद गए हैं, उप मुख्यमंत्री खुद गए हैं मौका स्थल पर, घटना स्थल पर, आप फिर वही चीज कर रहे हैं। मैं तो आगे की बात नहीं कर रहा हूं कि आज दिल्ली को अगर बचाना है, दिल्ली की जो हालत है, मिलकर बैठना पड़ेगा। और दिल्ली का मुखिया तो दिल्ली का मुखिया रहेगा, आप मना कैसे करेंगे इस बात को? दिल्ली का मुखिया इस समय पर दिल्ली पर ध्यान दे और चले एक छोटा सा रिएक्शन मैं घनेंद्र जी का ले लूं, वक्त बहुत कम है। घनेंद्र जी बार बार हाथ उठा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हैं जी।
देखिए चारुल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे अमित शाह जी ने ट्वीट कर दिया, ट्वीट करने से जिम्मेदारी खत्म होगी क्या? अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, दिल्ली के गार्जियन है, दिल्ली की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी अमित शाह की। क्या अमित शाह को जाना नहीं चाहिए सभा घटना स्थल पे? क्या अमित शाह को उन गरीब लोगों के परिवारों से मिलना नहीं चाहिए जिनके लोगों ने अपनी जान गंवाई है? जिम्मेदारी उनकी बनती है। सिवाय आप कह रहे हो कि दिल्ली में इस तरीके की चीजें डेवलप हुई, किसने डेवलप करी? दिल्ली के अंदर डीडीए करके एक डिपार्टमेंट है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनका काम था प्लान सिटी बनाना। वो चाहे कांग्रेस की सरकार नहीं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, इन्होंने दिल्ली को प्लान तरीके से बना नहीं दिया और उसका इंतजाम नहीं रखा कि जब आपने हाउसिंग आपकी फ्लॉप होगी, आप हाउसिंग को ढंग से प्लान नहीं कर पाए, तो दिल्ली के जो विलेजेस थे वहां पे आसपास कॉलोनियां कटनी शुरू होगी लोगों ने, क्योंकि लोगों को तो रहना है, आपने रहने के लिए लोगों के लिए बनाए नहीं। अगर लोग रहेंगे तो वहां पर रोजगार भी चलेंगे, इस तरीके की गतिविधियां भी होंगी। नहीं घरेंद्र जी, मैं तो यही कहना चाहूंगी, सतीश जी आपसे भी यही कहना चाहूंगी, क्योंकि देखिए वक्त बहुत कम है, लेकिन अगर आप लोग साथ मिलकर काम करें तो पार्टी से ऊपर, क्योंकि जनता है और जनता तभी सुरक्षित है जब दोनों हाथ पकड़कर साथ में चलेंगे। सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज बात हमने की है इस लापरवाही की आग में जिसके 29 लोगों की मौत हो गई। सवाल यही है कि ऐसी लापरवाहियां कब तक होती रहेंगी और कब तक आम जनता को अपनी जान देकर इन लापरवाहियों की कीमत चुकानी पड़ेगी।